सुप्रभात बच्चों। कल हमने जो कविता पढ़ी थी समर्पण, उसका भावार्थ लिखा था, शब्दार्थ हो गए थे। आज हम उसके प्रश्नोत्तर पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे और जो बुक वर्क है ये आप अपनी बुक लेके बैठो, साथ साथ फिल करेंगे। पहला है बेटा भाषा बोध। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मनुष्यता, असुरता, साक्षर, निरक्षर, मुख्य, गौण, शिथिर, अस्थिर, सद्गुण, सद्गुण, अवगुण, अमृत, विष। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दिए गए शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्णय का मतलब हमें ये बताना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। मन पुल्लिंग है, तन पुल्लिंग, जीवन ये भी पुल्लिंग, थाल है ये भी पुल्लिंग, प्राण पुल्लिंग, आंगन पुल्लिंग। सारे शब्द किसके हैं? पुल्लिंग के। प्रश्न नंबर 11, दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ का जननी, माता, धात्री। तलवार का खड्ग, असी, करवाल। सुमन का पुष्प, फूल, परसुन। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य की क्रिया भी कौन सी क्रिया है? सामान्य भूत में। शायद आज वर्षा आए। इस वाक्य की क्रिया किसमें है? संभाव्य भविष्य में। ऑप्शन ब सही है। ऊपर वाले का पहले का ऑप्शन ए सही है। अब अगले 3 नंबर देखिए, बच्चे खेल रहे थे। इस वाक्य की क्रिया अपूर्ण भूत में है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। वह आया होगा। इस वाक्य की क्रिया कौन सी होगी? संगंधित भूत में है। तो ऑप्शन स बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 11 में देखिए बेटा, विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। 2 लाइनें लिखी है, 1.5 लाइन लिखी हुई है आपके सामने। इसमें विराम चिन्ह नहीं लगा रखा कहीं भी, और वो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर लगेगा। देखो, इस देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। है के बाद क्या, जब लाइन खत्म हो जाती, हमारा शब्द सारे खत्म हो गए या फिर लाइन पूरी हो गई, बात पूरी हो जाती है, तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। है के बाद क्या लगेगा? पूर्ण विराम। वैसे यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, परंतु मुसलमान, उसके बाद कोमा लगाओ, ईसाई, उसके बाद कोमा, पारसी, उसके बाद तो कोमा है, आप भी लगाओगे, सिख आदि सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। है के बाद पूर्ण विराम। अगला है बेटा, दीपावली पर बच्चे बम, पटाखे, फुलझड़ियाँ, अनार, बम, आतिशबाजी छुड़ाकर खुशी प्रकट करते हैं। तो आप क्या करेंगे? दीपावली पर बच्चे पटाखे, बम पटाखे, कोमा, फुलझड़ियाँ, कोमा, अनार बम, आतिशबाजी छुड़ाकर खुशी प्रकट करते हैं के बाद में पूर्ण विराम लगाएंगे। 6 में दिए गए इन समस्त पदों का विग्रह कीजिए। हस्तलिखित समास पढ़े थे आपने, तो क्या हो जाएगा? हाथ से लिखित। से आ गया तो आपको पता होना चाहिए कौन सा समास है। महाराज, महान है जो राजा। आप बीती, अपने पर बीती। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। तिरंगा, 3 रंगों वाला। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित उपसर्गों के 3 शब्द बनाकर लिखिए। ये उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में
परिवर्तन लाते हैं। तो परा से पराधीन, परामुख, पराभव, सु से सुदीर्घ, सुयश, सुगंध, अधि से अधिकार, अधिसूचना, अधिकरण। प्रश्न नंबर 6, बताइए ये वाक्य सरल, संयुक्त अथवा मिश्र में से किस प्रकार के हैं। ये 3 प्रकार के वाक्य दे दिए आपको और इनमें से बताना है कि ये कौन से टाइप के हैं। तो पहला है इसमें, बच्चा दूध पीकर सो गया। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। बच्चे ने दूध पिया और वह सो गया। संयुक्त वाक्य। 2 बात हो रही ना, एक तो दूध पीने की, दूसरी सोने की। गरीब होने पर भी वह ईमानदार है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। परंतु आ गया, बात 2 हो गई तो संयुक्त वाक्य। कथा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया गया। संयुक्त वाक्य। जब परीक्षा समाप्त हुई हम कश्मीर घूमने गए। मिश्र वाक्य। जब छुट्टी होगी तो हम मैच देखने चलेंगे। ये भी मिश्र वाक्य है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। तो ये भी मिश्र वाक्य है। आज का होमवर्क है आपका, जो लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न दोनों की PDF दूंगी, वो तुम्हें फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं और बुक वर्क आपको फिल करना है। धन्यवाद।